ले ले, ठीक है। और इसके लिए हमारे शिक्षक मीटिंग भी करते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से, बट पहले भी मैंने ये बात कहा था कि ये कहीं पर भी सार्थक नहीं था, क्योंकि हमारे भाइयों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कलीग्स को ये लगा कि वो मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और सबको नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे ऐलाने जंग जिसका की जरूरत बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से परेशान हुए जब से फेज 13 का पेपर हुआ, आपने देखा और आप लोगों ने दिया भी होगा किस तरीके से परेशानियां सामने आई। और वो परेशानियां जो है केवल 55,000 बच्चों के लिए नहीं और केवल 59,500 बच्चों जिनका दोबारा से पेपर हो रहा है उनके लिए नहीं, वो परेशानियां सबके लिए थी। और साथ में उससे ज्यादा परेशानी, एक बच्चा मेंटली इतना परेशान है कि बच्चा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहा। उसके बाद स्टेनो का पेपर हुआ और स्टेनो में भी कितनी ज्यादा गड़बड़ियां हुई, और ये गड़बड़ियां आगे इससे भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि मात्र 5-6 लाख बच्चों के पेपर में इतनी ज्यादा गड़बड़ी हो गई, तो जहां पर 25-30 लाख का पेपर होगा सीजीएल का, उसमें तो ये गड़बड़ी जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन इन परेशानियों का समाधान क्या है? हमने सारे समाधान के लिए सारे रास्ते खोजे, हर तरीका अपनाया। सारे रास्ते अपनाने के बाद हमें लास्ट में एक ही रास्ता नजर आया जो बच्चों ने चूज किया, और बच्चों ही चूज किए हुए रास्तों पे आज हम चल रहे हैं। और आज आप लोगों को इस बात को जन जन तक फैलाना है, जन तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर ये बात हर बच्चे तक नहीं पहुंची और अगर हर बच्चा जागृत नहीं हुआ और हर बच्चा आज उठ करके नहीं आया, तो आप लोगों की ये जीवन की आखिरी लड़ाई होगी सिस्टम के खिलाफ और एसएससी के खिलाफ कि एसएससी कभी सुधर पाएगा। अगर आज आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो कभी भी ये मत सोचना कि एसएससी कभी सुधार कर पाएगा। देखो भाई, जैसे सर ने बताया, और हमने अगर आप देखोगे ना, काफ़ी सारे एफर्ट्स रहे, काफ़ी सारी चीज़ें रहीं, लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हम लोग पीछे होते रहे। और यही आज कारण है कि बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी अब तक हम कोई भी एक मेजर रिफॉर्म सिस्टम में लेके नहीं आ पाए। सारे के सारे बच्चे इकट्ठे हो लिए, सारे के सारे टीचर्स। लेकिन मेरे भाई, एसएससी सीजीएल का एग्जाम बाकी है, सीएचएसएल का एग्जाम बाकी है, एमटीएस बाकी है, सीपीओ बाकी है, यानी कि जो एसएससी के कोर एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे होना बाकी हैं। और जिस आदमी की वजह से, जिस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये सारी दिक्कतें हुई थी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी आज भी वैसे के वैसे पेपर कराने वाली है जैसे कि उसने रिसेंट में सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ या फिर आपका स्टेनो का पेपर हुआ, वो सारे के सारे कराए हैं। और अगर सेम ही पर्सन उसको कराएगा तो 1 महीने के अंदर नई नई बिल्डिंग्स नहीं खड़ी हो जाएंगी, 1 महीने के अंदर नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लग जाएगा। जिस कंपनी ने एनटीए का टेंडर 2021 में मिलने के बाद से अगर आज तक इतना इंफ्रा नहीं बना पाए जहां पे वो 3-3.5 लाख लोगों का पेपर भी ढंग से कंडक्ट करा पाए, तो क्या गारंटी है कि वो इस 1 महीने के समय में, जो कि एसएससी ने हम सबको पागल बनाने के लिए और बच्चों को पागल बनाने के लिए 1 महीने का जो समय लिया, ये क्या गारंटी है कि इसमें सब सही हो जाएगा? और जैसे कि आपको पिछले इतने सारे टाइम से आदित्य सर ने भी, बाकी सारी जगह से भी आपको उड़ती उड़ती बहुत सारी खबरें आई होंगी कि ये देखो रिमोट एक्सेस होता है, ये देखो यहाँ पे कैंडिडेट स्वैपिंग होती है, और ये सारी चीजें क्या सही हो गई? क्या सारा सिस्टम सही हो गया? आज भी अगर आप लैब जाओ और जगह जगह लैब्स में जाके बात करो ना, तो आपको वहां पे 4-4 दलाल मिल जाएंगे खड़े कि हाँ भाई, आपका हम सारा का सारा ये काम करवा देंगे, आप बस हमें ये ऐसे कर देना, सारी चीजें हम करवा देंगे। तो अगर इतना खराब सिस्टम है तो सीजीएल का एग्जाम जिस दिन होगा, और मेरे भाई आप ना पीछे मुड़ के देख लेना, इतने सारे साल हो गए, आप मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो जहां पे कोर्ट ने या किसी भी रीजन से एसएससी ने अपनी हार मान ली हो और पेपर दोबारा कराया हो। अगर पेपर हो गया तो हम सब लोगों के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, यानी कि दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम। यही हमारा अंतिम मौका है और यही हमारा सबसे बड़ा मौका है कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो जीवन भर जब आपके बच्चे भी होंगे ना, तो वहां पे एक रिग्रेट कर रहे होंगे कि अगर उस दिन आवाज उठा ली होती तो हो सकता है कि आज मैं सरकारी नौकरी में होता और यहाँ पे मुझे खेतों में पानी नहीं लगाना पड़ रहा होता। तो मेरे भाई, आज ही वो समय है कि आप सबको इस खराब सिस्टम के खिलाफ में, ये जितना ज्यादा एग्जाम में रायता फैला है, ये जितनी ज्यादा चीजें खराब हुई हैं, उस सब के खिलाफ में आवाज उठानी है। एंड रिमेंबर वन थिंग, हम जब तक अब तक सुन रहे थे ना, सारा न्यूज मीडिया देखा, सब कुछ देखा आपने, वहां पे सिर्फ आपको ना ये सिस्टम में खराबी है, सेंटर दूर है, सेंटर खराब है, ये सब सुना होगा। असली गेम तो पर्दे के पीछे चल रहा है। और किस पर्दे के पीछे चल रहा है? चेयरमैन साहब ने कुछ कहा था कि दीवार के उस पीछे क्या चलता है हमको नहीं पता। तो बेटा, आज अगर वो गेम बदलना है तो हम सबको, हर एक हिंदुस्तानी को साथ आना पड़ेगा। और उसी चीज के लिए आपका ये वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा और आदित्य सर की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए और इस पूरे के पूरे भारत देश के लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, जैसा कि देखिए आप सभी को यहाँ पर सर ने बताया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने नहीं है, और उसके लिए अगर कोई एक अकेला व्यक्ति यहाँ पर आकर के आपके सामने इतना, कहते हैं ना कि उसके अंदर इतनी ताकत है और वो सिर्फ इतनी हिम्मत रखता है कि आपके सामने हर चीज प्रकट कर पाए, तो दुनिया उसे गलत साबित करने में लग जाती है। लेकिन जंग वहां नहीं रुकती है जहां पर दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए, जंग वहां से शुरू होती है जब वो और डबल मेहनत करके और बहुत सारी चीजें आगे लेकर के आपके सामने आता है, क्योंकि लड़ाई आपकी है, लड़ाई आपके हक के लिए है, और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक आपके साथ यहाँ पर जो गलत हुआ है वो चीजें सही नहीं हो जाती। तो इतना ही कहूंगी कि आज जो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा वो चीजें आपके आने वाले भविष्य के लिए इतनी ज्यादा लाभदायक होने वाली हैं कि आप भी सोचेंगे कि अगर हम इस समय पर कदम नहीं उठाते हैं तो आगे कभी भी आप जिस सरकारी अफसर बनने का सपना यहाँ पर देख रहे हैं वो शायद ही आगे कभी यहाँ पर पूरा हो पाए। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बाकी सारी चीजें यहाँ पर सर से जानेंगे। ठीक है, मैं बताता हूं। जूम आउट करो वहां से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी का आपके अपने परिवार में। और जैसे कि पिछले काफी समय से आप सभी लोगों ने यहाँ एसएससी में हो रही हर एक कमियों को देखा कि किस तरीके से सिलेक्शन फेज 13 में कैसे रद्दी सेंटर देकर के यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया, कैसे स्टेनो में यहाँ पर झूठा वादा किया गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद भी 400, 500 किलोमीटर दूर भेज करके बच्चों के साथ में मजाक किया गया, उनके यहाँ पर करियर को कहीं पर दांव पे लगा दिया गया, कैसे उनके पेपर के अंदर में वैसी चीजें पूछ ली गई जो सिलेबस का पार्ट नहीं थी, कैसे पेपर की सेटिंग हुई, और इसके पूरे सबूत मैंने आपको यूट्यूब पर दिखा दिए थे। आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जहां पर आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने में भी मैं रखूंगा जहां से आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम जा किस दिशा में रहे थे और कहानी यहाँ पर चल क्या रही है, आखिर ये सारी की सारी गड़बड़ियां हो कहां से रही है। और अगर इसके ऊपर में आप शांत हो गए तो मैं आपसे इतना कहता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि आप फिर ये मान करके चलो कि आप सिर्फ तैयारी करने वाले भीड़ में रहोगे, सिलेक्शन वाली कभी भी यहाँ पर किस्मत आपकी नहीं होने वाली है। इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो को डाउन करने की पूरी कोशिश की जाएगी अलग अलग जगहों से। मैं यहाँ पर इतना बस आपसे कह सकता हूँ, तो इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करो, ज्यादा लोगों तक हो सकता है उतने ज्यादा लोगों तक मेरे भाई यहाँ पर पहुंचाओ, बस मेरी इतनी आग्रह है। और बाद में एंड में काफी सारे लोग भी आपके पास में आकर के बहुत सारी बातें भी आपको बताएंगे जो इसके रियल हीरो हैं, और वो सारी चीजें कह पाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको ना रिवीजन कराता हूँ, और रिवीजन यहाँ पर कराता हूँ पीछे से थोड़ा सा यहाँ, कि हमने हाल फिलहाल एक वीडियो बनाई थी जो कि काफी ज्यादा चर्चा में थी, और जिसमें हमने सारे सबूत खोले थे और हमने पूरा सिस्टम को एक्सपोज किया था, और हमने एक कारण वहां बताया था कि सेंटर हमारा दूर क्यों मिला था, सेंटर की हालत खराब क्यों है, सर्वर का इशू यहाँ बार बार क्यों आ रहा है, कट ऑफ यहाँ ज्यादा क्यों जाता है, और सारी चीजें यहाँ पर। और इसमें से एक भी समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ है। सीजीएल में फिर से वो सारे के सारे सेंटर चुन लिए गए हैं, वही सेंटर पर फिर से पेपर दोबारा होने वाला है, फिर से सेंटर आपके दूर होने वाले हैं, वहीं कीचड़ भरे सेंटर, वहीं तबेला के ऊपर में सेंटर, वहीं आटा चक्की के बगल में सेंटर, वहीं खेतों के बीच में सेंटर, वहीं पानी लगा हुआ सेंटर जिसपे तुम ट्रैक्टर से चल के जाओगे, फिर से दोबारा उनकी बुकिंग कर ली गई है, और फिर से पेपर जो है तुम्हारा उसी के ऊपर में होने वाला है। फिर से वही सर्वर का इशू आएगा जहां पर तुम्हारा पेपर कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, और यहां तुम्हारे पास कभी भी सिलेक्शन सही तरीके से नहीं आ पाएगा। इसको लेकर के हमने पूरा मेल भी दिखाया था उन कंपनीज का जिसका मेरे भाई यहाँ पर पूरा ठेका दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वहां पर हमने लेकर के रेट को भी पूरा डिस्क्लोज किया था, और बहुत तरीके से हमने बताया था कि कैसे रुपया एडिक्विटी के पास में कितना जाता है और आने वाले नीचे वाले सेंटर्स को वो कितना पैसा देती है। और चूंकि प्रॉफिट और लॉस के ऊपर में ये पूरा पैनल चलता है, तो उसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए वो दो काम करते हैं, कि स्टूडेंट की स्वैपिंग और दूसरा रिमोट एक्सेस। यहाँ पे रिमोट एक्सेस को लेकर के मैंने पूरा बढ़िया तरीके से आपको एक कैंडिडेट के फोटो दिखाए थे कि कैसे यहाँ पर जो है रिमोट एक्सेस का ये पूरा सीट था, जहां एक सिस्टम का मैंने आईपी एड्रेस तक भी दिखा दिया था। आप ये मान करके चलिए, हलवा नहीं था आईपी एड्रेस दिखाना, हलवा नहीं था इसको मेरे भाई यहाँ पर खोजना। और मैंने तब भी कहा था कि मेरे पास में जो चीजें हैं उसकी तो ये चंद सबूत हैं, बाकी चीजें तो बहुत बात की बात है। उस समय भी मैंने आपको काफी सारे हिंट दिए थे, जो समझदार लोग पकड़ पाए थे तो बेहतर था, जो नहीं पकड़ पाए आज उनको खोल के रख दूंगा मैं, ठीक है। उस समय हमने एक बच्चों का यहाँ पर ये पूरा डिटेल दिखाया था, जो कि अपने आप में एक आम बात नहीं है, क्योंकि जब से नया वेंडर हमारा एडिक्विटी आया तो उसने यहाँ पर ये कह दिया कि भैया देखो, हम यहाँ स्टूडेंट स्वैपिंग को रोकने के लिए एसएससी ने ये कदम उठाया, रोकने के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट का फॉर्म भरते वक्त में फोटो होगा और जो सेंटर के वक्त में फोटो होगा वो दोनों सेम होगा, और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रोक पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको रोक पाते हैं तो किसी के सिस्टम का लिया हुआ फोटो मेरे व्हाट्सएप तक कैसे पहुंचता, और यहाँ पर आपके सामने हम ये सिस्टम पर कैसे लगा पाते हैं। तब भी हमने कहा था कि मेरे पास में सैकड़ों की संख्या में ये सारे के सारे फोटो हैं, दिखा मैं यहाँ पर चंद रहा हूं।
इसी तरीके से मेरे भाई स्टूडेंट का जो स्वैपिंग है वो पूरी कोशिश की गई, स्टेनो के पेपर में भी पूरी कोशिश हुई मेरे भाई यहाँ पर, एसएससी फेज 13 में भी, और सेम कोशिश आपकी पूरी की पूरी होंगी यहाँ सीजीएल के पेपर में भी। इसमें एक सर्वर भी था सीडेक जो इसको हिंडर कर रहा था, रोक रहा था, सीडेक को हटा दिया गया पूरी तरीके से स्टेनो में, जहां पर एक पूरा खुला मौका मिल जाता है रिमोट एक्सेस का, जहां से बच्चा मतलब पेपर किसी और का है और दूसरे पेपर उसके जगह पर कोई और दे पाएगा। आज के समय कंपटीशन जनरल अच्छे बच्चों में नहीं है कि हाँ जिसने ज्यादा पढ़ा है तो सिलेक्शन वो लेके जाए, कंपटीशन सारा का सारा सॉल्वर लोगों के बीच में हो गया है। यकीन मानिए एक ऐसी खबर भी हमारे पास में आई जो कि प्रशांत सर ही खुद बता रहे थे कि सर स्टेनो के पेपर में अगर 3000 सीट है ना तो 4000 सॉल्वर बैठे हुए हैं, और 4000 सॉल्वर में ये बात की होड़ लगी हुई है कि यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन जो कौन जल्दी सॉल्व कर पाएगा, कौन एआई और गूगल का मदद लेकर के ज्यादा नंबर ला पाएगा। अब ऐसे केस में आप मुझे बता दीजिए कि जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा। इस बात के साक्ष्य भी हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी थे, वीडियोस भी थे, लेकिन वो पब्लिकली हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी तो वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। एक एक करके हम उन सेंटर्स का सारा नाम निकालते हैं, और नाम निकालने के दौरान अब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं जो कि आपका दिमाग हिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ सुना कि सर ने जो है 2 लोगों से मीटिंग कर ली, सर ने यहाँ 5 स्टार होटल में मीटिंग कर लिया, सारी बातें आपने सुनी, और इसमें कहीं पर कोई दो मत की बात नहीं थी। मैं बताता हूँ मीटिंग हमारी क्या हुई, किससे हुई, और यहाँ जड़ें जो है कितनी खराब थी। मैंने तब भी यहाँ पर ये बात कहा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, कि जो पेपर होता है बच्चे यहाँ पर, वो एक कंपनी थी, जैसे काफी असेस इंफ्रा एक कंपनी है, ASS और इंफ्रा ऐसे करके, और एक वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये कंपनी। अब ये दोनों के दोनों मेरे भाई पेपर को कंडक्ट करवाते हैं, और इनके सेंटर के हालत यहाँ पर क्या है आपने वो भी देखा। जो मीटिंग हुई थी वो इस बात को लेकर के हुई थी यहाँ पर कि हम जो है बढ़िया तरीके से सारे पेपर कंडक्ट कराना शुरू करेंगे, आप हमें और ना लताड़िए, आप हमारे ऊपर में वीडियो ना बनाइए। लेकिन फिर से जैसे उन्होंने मेरे भाई सारे के सारे सेम सेंटर बुक किए, तो अब मेरे भाई यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है। 2 बार मैं वीडियो में हिंट दे चुका था कि अगर आप इनके बारे में पता लगा सकते हैं तो आप पता लगा लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि ये जो वेंसिस्को कंपनी है उसके यहाँ पर ये चेयरमैन है, मालिक है, ठीक है, नाम है विकास दुबे यहाँ पे, और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कंपनी चलाते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर में क्या होता है इन्हें खुद नहीं पता। आप ऐसे मान के चलो, ऐसे सेंटर मिल रहे हैं जहां पर बच्चों का एकदम नरक सा हालत हो रखा है। ऐसी हालत हो गई है कि भाई सेंटर तक पहुंचते पहुंचते बच्चा मतलब पेपर देने की स्थिति में रहता ही नहीं। और हमने यहाँ पर क्या सोचा कि सारी गड़बड़ियां जो है वो तो नीचे यहाँ पर वेंडर वालों के हाथ में है, तो हम यहाँ पर डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे और वहां से हम ये बातें कहेंगे, उनसे हम सारी की सारी बातें अपने सामने रखेंगे, तो क्या पता यहाँ पर वो एक्शन। तब भी हमने कहा था कि यहाँ पर ये जो है बहुत एक छोटी सी चीज थी। मैं आपको बताता हूँ वो छोटी चीज क्यों थी। एक ऐसी फोटो आपके सामने अभी मैं रखता हूँ जहां पर आपके थोड़े से मेरे भाई अंदर आत्मा तो हिल जाएगी और आप विश्वास हो सकता है आपका उठ भी जाए। ठीक है, ये जो सारा का सारा गड़बड़ी है, ये सारे के सारे जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? सारे के सारे सेंटर्स वाले। और जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि ये कहां से निकल करके आ रहा है? एडिक्विटी से निकल करके आ रहा है। पेपर की जिम्मेदारी किसको दी गई है? एडिक्विटी को दी गई है। एडिक्विटी ही सही तरीके से पेपर कंडक्ट करवा रही, तो इनकी क्या मतलब यहाँ गलती? अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भाई साहब आप जिनके खिलाफ में आवाज उठाने जा रहे हो ना, जरा एक बार आप यहाँ पर देख लो कि वो यहाँ पर किसके साथ में, ठीक है, कहां तक की पहुंच रखते हैं। मैं आपको बताऊं, जिन डीओपीटी मिनिस्टर से हमारे सारे के सारे टीचर्स मिलने गए, उन डीओपीटी मिनिस्टर से उनके मिलने के बहुत पहले से ही यहाँ पर ये भाई साहब मिलते हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से अपनी दोस्ती यारी भी है, सारी चीजें भी है, और उसके बाद में यहाँ पर ये अपना टेंडर भी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पर कि सरकार को ये सारी कमियां पता है, लेकिन मेरा इनसे आग्रह जरूर होगा कि अगर आपने इनके ऊपर में विश्वास दिया है, दिखाया है, और आपने अगर इनको टेंडर दिया है, तो जरा इस बात की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिनको हमने टेंडर दिया, क्या यहाँ पर वो पेपर सही तरीके से करा है। हम कहां पर आग्रह करने गए थे? हम अपने मिनिस्टर साहब से आग्रह करने गए थे। और क्यों करने गए थे? क्योंकि इनको चुन करके हमने भेजा वहां पर कि हमारे लिए काम करे, बच्चों के हित के लिए काम करे, जनता के लिए यहाँ पर काम करे। लेकिन मेरे भाई चीजें कुछ और ही बयान हो गई। और अगर इतने लेवल की गहरी गहरी चीजें हैं, जहां पर पहुंच इतनी खतरनाक है, पहुंच इतनी मेरे भाई यहाँ पर गहरी तक है, पहुंच इतनी नीचे तक है। मुझे यहाँ पर काफी लोगों ने कहा, सर आप बेकार में पंगा ले रहे हैं, सर आप बेकार में इतना गहराई घुस रहे हैं, सर आप बेकार में यहाँ रिस्क ले रहे हैं, मत करिए ऐसा, मत करिए ऐसा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, क्या लगता है आपको? क्या आपको ट्विटर कैंपेन से जीत मिल जाने वाली है? क्या आपको लगता है मेरे भाई यहाँ पर कि छोटा मोटा आप हड़कंप मचा लेंगे और उसके बाद में ये पूरा जो वेंडर है आपका हट जाएगा? लिखित रूप में देता हूं मेरे भाई, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपकी आवाज बुलंद नहीं होगी, जब तक आप अपनी आवाज को बहुत ऊपर तक लेकर के नहीं जाओगे, जड़ें इतनी गहरी हैं, तुम उखाड़ते उखाड़ते 7 जन्म ले लो, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें लिखित रूप में ये बात देता हूं। जहां तक तुम पहुंचोगे वहां तक कि इनकी जड़ें बहुत
अंदर तक है, सारी बातें मैं नहीं कह सकता यहाँ, बस तुम इतने समझदार हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाया कि आकर के वो यूट्यूब पर ये सारी बातें कह पाए। तो हमने मेरे भाई एक ही बात अब सीधा सीधा सोचा है कि जो हमारा एक संवैधानिक तरीका है, जो हमारा एक